जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाला हूँ 4 जनवरी दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, DRDO का 66वां स्थापना दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है 66वां स्थापना दिवस हाल ही में 1 तारीख को, ठीक है, यानी 1 जनवरी को मनाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर समीर वी कामत हैं। किसके? तो DRDO के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है। यह ऑप्शन है तन्वी खन्ना, अनाहत सिंह, नौरान गोहर या फिर जो है तान्या कौशिक। तो स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल हाल ही में जो है अनाहत सिंह ने जीता है। किसने? तो अनाहत सिंह ने। तो यहाँ ऑप्शन बी अनाहत सिंह करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में विमेन अंडर 19 खिताब अपने नाम किया है। अनाहत ने जो है फाइनल में रॉबिन मेक अल्पाइन को 11-6, 11-1 और 11-5 से पराजित कर इस खिताब को जीता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह 2024 में हाल ही में कितने देश शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन है 3 देश, 4 देश, 5 देश या फिर जो है कुल 7 देश। तो ब्रिक्स समूह 2024 में जो है कुल 5 देश शामिल हुए हैं। कितने देश? तो 5 देश। तो यहाँ ऑप्शन सी 5 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो 5 देश शामिल हुए हैं उनमें सऊदी अरब, ईरान, UAE, इथोपिया और जो है मिस्र, यह जो है 5 देश शामिल हुए हैं हाल ही में। और इसके पहले भी जो है 5 देश थे इसमें, तो ब्रिक्स में। और अर्जेंटीना ने जो है ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है, यानी अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। पहले इसमें जो है 4 देश शामिल थे, जिससे इसका नाम जो है ब्रिक था, ठीक। शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन देश शामिल थे। साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम जो है बदल गया, जो कि ब्रिक से ब्रिक्स हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर है, हाल ही में किस राज्य में हेथोई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर जो है मिजोरम। तो हाल ही में किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में हेथोई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने ऊटी में हेथाई अम्मन महोत्सव के अवसर पर बडागाश समुदाय के लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। ऊटी के विभिन्न भागों से बाडागाश समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक देवी हेथाई को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के साथ थे। इस त्यौहार को मनाने के लिए अपनी पारंपरिक सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे, ठीक है। तो प्रतिवर्ष तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बाडागाश समुदाय के हजारों लोग सबसे बड़े त्यौहार हेथाई अम्मन में भाग लेते हैं, जो कि हाल ही में मनाया गया। कहाँ पर? तो तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPS लॉन्च किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव या फिर जो है अश्विनी वैष्णव। तो हाल ही में जो है भूपेंद्र यादव, ठीक है, किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया गया है। यहाँ ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव करेक्ट हो जाता है।
तो भारत में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की FIH फिफ्स हॉकी विश्व कप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? यहाँ ऑप्शन है ओमान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश। तो FIH फिफ्स हॉकी विश्व कप 2024 का आयोजन जो है वह ओमान देश में किया जाएगा। कहाँ पर? तो ओमान देश में। तो यहाँ ऑप्शन ए ओमान करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओमान को पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप के मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे। ठीक है, और यह 5वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी कि किस राज्य में किया है? तो यहाँ ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर जो है झारखंड। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन किया है वह उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो वृंदावन में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खुला देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा निर्मित रामलला की मूर्ति को जो है स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन है सुबोध गुप्ता, अरुण योगीराज, सुबोध केरकर या फिर जो है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में जो है अरुण योगीराज, ठीक है, अरुण योगीराज प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा निर्मित रामलला की मूर्ति को जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी अरुण योगीराज करेक्ट हो जाता है। और इसकी जो पूजा अर्चना है यानी स्थापित है वह 22 जनवरी को है। किसकी? राम जन्मभूमि जो है मंदिर स्थापना 22 जनवरी डेट रखी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। तो देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में जो है स्थापित की जाएगी। यह राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता मिली है? तो यहाँ ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर जो है गुजरात। तो किस राज्य को? तो गुजरात राज्य को। ठीक है, किसको? गुजरात राज्य को जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता मिली है। तो यहाँ ऑप्शन डी गुजरात करेक्ट हो जाता है। तो जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और भरूच जिले के दहेज में OPL पेट्रोकेमिकल परिसर के साथ गुजरात अब जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। अधिकारियों ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी 14 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तथा सबसे जटिल सिंगल साइट रिफाइनरी है। कहाँ की? तो जामनगर गुजरात की। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न है कि सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम की अवधि जो है कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो यहाँ ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ्स या फिर जो है 1 ईयर या फिर 2 ईयर। तो सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो है PLI स्कीम को जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है PLI स्कीम को। तो भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात के बोझ को कम करने के लिए
मार्च 2020 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी कि जो है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जो है शुरू किया था। कब? मार्च 2020 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर है कि अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है विवेक श्रीवास्तव, धीरज गुलाटी, नवीन शनिकर या फिर जो है सानिध्य कुमार। तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में जो है विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अमोनिया गैस रिसाव की घटना कहाँ हुई है? तो यहाँ ऑप्शन है भोपाल, चेन्नई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। तो हाल ही में जो है अमोनिया गैस रिसाव की घटना जो संपन्न हुई है वह जो है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। तो ऑप्शन बी चेन्नई करेक्ट हो जाता है। तो उत्तरी चेन्नई के लोगों के लिए हाल ही में तेल रिसाव से प्रभावित होने के बाद अमोनिया गैस रिसाव दूसरा संकट था। उर्वरक संयंत्र के नज़दीक के इलाकों के बच्चों समेत करीब 60 लोगों ने बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, मतली, बेहोशी और जो है आँखों में जलन की शिकायत की और उनका जो है अस्पतालों में इलाज किया गया। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत किसे बनाया गया है? यहाँ ऑप्शन है अहमद शेख, अबरार अहमद, हामिद करजई या फिर जो है निज़ाम शाह। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत जो बनाया गया है वह हामिद करजई को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी हामिद करजई करेक्ट हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। UNSC की स्थापना जो है 17 जनवरी 1946 को हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय, ठीक है, हट्टी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? यहाँ ऑप्शन है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर जो है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो है किस राज्य के? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के जो है हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। तो यहाँ ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाता है। तो प्रदेश सरकार ने नए वर्ष के पहले दिन ही हाटी समुदाय को एक बड़ी सौगात दी है। इसके तहत सुखू सरकार ने हाटी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण 15 जो क्वेश्चन है वो तो होते ही हैं, उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इस वजह से इसको भी अटेंड किया जाता है। तो नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का जो है पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख ने। ठीक है, नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार हाल ही में किरण देशमुख ने ग्रहण किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो एडमिरल बी शिव कुमार ने जो है नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक, किसने? तो एडमिरल बी शिव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो फेलिक्स सेशीकेदी बने हैं। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स सेशीकेदी बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 अरब डॉलर, ठीक है, 100 अरब डॉलर वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो फ्रिकोइस बेटेन कोर्ट बनी है। ठीक, कौन बनी है? तो फ्रिकोइस बेटेन कोर्ट जो है 100 अरब डॉलर वाली पहली महिला हाल ही में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे वासुदेव पांडे? 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो त्रिनिदाद और जो है टोबैगो देश के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे वासुदेव पांडे, 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय निवेश बैंक पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो सांता मारिया बनी है। ठीक है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष जो है नादिया कैल्विनो सांता मारिया बनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार
एफसीआई का चावल किस ब्रांड के तहत बेचेगी? तो भारत ब्रांड के नाम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जो है हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। ठीक। तो नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल के 4 जनवरी ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जो है जन्मदिन है, जिनका जन्म फ्रांस में 1809 ईस्वी में हुआ था। और 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक। तो यह जो हमारा सेशन है 4 जनवरी 2024 का कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।